Another story now. This is from the political arena at this point. Parliament has become the battleground for a rare and explosive showdown. Hours after the opposition trained its guns on the Speaker of the Lok Sabha and moved a no-confidence notice against Om Birla, sources have said to India Today that the Speaker has decided to step away from the House proceedings, invoking morality over mandate. It has also learned that the discussion on the motion against Speaker is likely to take place on March 9. Now, the BJP has lauded the Lok Sabha Speaker for taking the morally high ground and has accused the opposition of targeting constitutional posts. The Congress, on the other hand, has claimed that the Speaker shouldn't be presiding over the proceedings as he is under scrutiny for bias and partisanship and has urged him to follow other rules of the Sansad as well. स्पीकर को तो हमारी महिला सांसदों ने लिखा ही ना कि जिस तरह से महिला सांसदों को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अभद्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, उसके साजिश करता वो रहे हैं, जो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जो है उनको जो है किस तरह से परेशान किया जाए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, उसके लिए लिखा ही है। तो ये दोनों चीज़ें उनके साथ ही जुड़ जाएंगी। राहुल गांधी पे निश्चित तौर पे संज्ञान लेके स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है उसी से बचने के लिए इन्होंने स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, जिससे कि उन्हें 15 दिन का टाइमलाइन हो सके और यह बात समाप्त हो सके। परंतु सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन अगर झूठ बोलेगा, सदन को और देश को गुमराह करेगा, तो यह इससे शर्मनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है और कायदे से राहुल गांधी को नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना चाहिए। जब किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी अध्यक्षीय आसंदी के लिए जो नाम प्रस्तावित रहते हैं उसको दे देते हैं, जो उपाध्यक्ष बनते हैं उसको पावर दे के वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये परंपरा है। लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है और हमारे भारत के इतिहास में कि ना तो नेता सदन भाषण दे पाए और ना नेता विपक्ष भाषण दे पाए। नेता विपक्ष को भाषण आप नहीं देना देते और नेता सदन बहाना बना देते हैं अपनी बहनों का कि वो जो महिला सांसद है उनसे उनको डर लग गया था, उनकी सुरक्षा के ऊपर खतरा हो गया था, ये बहाना बना देते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है सदन के अंदर, ये सदन का अपमान है और घनघोर अपमान है सदन का। Using unparliamentary language, allegations, making allegations against two former prime ministers, and that was allowed by the chair, and then making unfounded and unfounded allegations against women members of parliament that that they were ploying to attack the prime minister. This is something which are with serious charges on which we thought that we should move an no confidence motion. We have moved it. Let us see what will happen.